जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एक्सरसाइज 10 से 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज हम इस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। एक्सरसाइज 10 जो कि हर साल भारत और उज्बेकिस्तान के मिलिट्री के साथ कंडक्ट की जाती है, उसका इस बार 5th एडिशन दोनों देशों के बीच में किया जाना है और अब इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से हो गई है। ये एक्सरसाइज 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी। इस बार इस एक्सरसाइज की लोकेशन उज्बेकिस्तान के तरमेज में आपकी आयोजित करवाई गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सरसाइज आपकी एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसको अल्टरनेट ऑर्डर पर एक बार भारत और एक बार उज्बेकिस्तान में आपका कंडक्ट किया जाता है। तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं आपस में मिलकर तालमेल साझेदारी के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट आपका किया करती हैं। पिछले बार जब इसका 4th एडिशन हुआ था तो उसकी लोकेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड थी और इस एक्सरसाइज को 2023 में फेब के मंथ में कंडक्ट किया गया था। इस बार इस एक्सरसाइज का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे टोटल 60% उसमें गए हुए हैं, जिसमें जाट रेजिमेंट आपकी है। तो यहाँ पर आप इस फोटो में अच्छे से देख पाओ तो यहाँ पर देखिए जाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाट आपके वेस्टर्न यूपी हरियाणा में पाए जा रहते हैं, तो उन्हीं से एक जाट रेजिमेंट बनाई गई है। तो जाट रेजिमेंट इस बार आपकी गई हुई है। 60 पर्सनल में हमारे आर्म फोर्सेस में 45 इंडियन आर्मी के हैं यानी कि जाट रेजिमेंट के हैं और 15 पर्सनल हमारे भारतीय वायुसेना के हैं, यानी कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पर उज्बेकिस्तान आर्मी के टोटल 100% इस एक्सरसाइज में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर ये एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में उनकी सदर्न ऑपरेशन कमांड के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस एक्सरसाइज की मेन एम की बात करें तो सबसे पहले दोनों देश अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, जिससे कि उनका टेक्निक प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग ज्वाइंट ऑपरेशन बेहतर आपका हो पाए। साथ ही साथ इंटर ऑपरेबिलिटी, बॉनहोमी, कैमरेडेरी, ये दोनों देशों की सेनाओं के सोल्जर्स के बीच में आपका बढ़ता जाए। और लगातार हर साल ये वार्षिक एक्सरसाइज हुआ करती है जिसको 10 आपका नाम दिया गया है। और हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत चाहेगा कि सेंट्रल एशिया में उसका प्रभाव आपका ज़्यादा बढ़े और जैसे उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, मेनली ये सब देश आपके एससीओ में भी आपके पार्ट हैं, तो उनके साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन करें और भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को आपका इंक्रीज करते चले जाएं। तो उज्बेकिस्तान का नक्शा आप देख पा रहे हो, ये अफगानिस्तान है जो कि भारत का पड़ोसी है। अफगानिस्तान के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थ में आपका उज्बेकिस्तान आता है। यहाँ के लोगों को उज्बेक कहा जाता है। ये सभी पहले किसके पार्ट थे? यूएसएसआर के, यानी कि सोवियत यूनियन के पार्ट थे। और फिर जब इनका सोवियत यूनियन का विघटन 1990 में होता है तो 14 भागों में बढ़ता है, तो उसमें एक उज्बेकिस्तान आपका बना करता है। यहाँ पर आप कैस्पियन सी देख पा रहे हो, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये लैंड बाउंडेड आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है। तो उज्बेकिस्तान के साथ हमारा ये एक्सरसाइज तो हो ही रहा है और इसी एक्सरसाइज के मध्य डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने के लिए भारतीय थल सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। इनका ये दौरा 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपका रहेगा और दोनों देश अब एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेंगे किस तरीके से उनके डिफेंस कोऑपरेशन को आपका बढ़ाना है। आज यानी कि 16 अप्रैल को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के द्वारा लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मॉन्यूमेंट पे जाकर जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। क्यों श्रद्धांजलि दी जाएगी? क्योंकि 1965 आपको याद होगा, इंडो पाक वॉर, जब ये युद्ध चल रहा था तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारत पाकिस्तान के बीच में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा आपका समझौता करवाया गया था और उसी समझौते के होने के बाद रात को ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उनके जब पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो पूरी शरीर आपकी नीली पड़ी हुई थी। एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है ताशकंद फाइल, आपको उसको जरूर देखना चाहिए।
द विजिट बाय जनरल मनोज पांडे एम्स एट स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन between Bharat and Uzbekistan beside exploring new avenues of collaboration between the two nations। तो इस एक्सरसाइज 10 को आप जरूर याद रखे रहिए और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाली तैयारी को बेहतर करिए और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।